नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज पांडे है और मैं CSC VLE हूँ, यानी कि जन सेवा केंद्र संचालक। मैं करीब 20 वर्षों से जन सेवा केंद्र का काम कर रहा हूँ, तो मुझे जन सेवा केंद्र से संबंधित काफ़ी जानकारी है। दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, मगर मुझे ई श्रम कार्ड का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसका कोई फ़ायदा मिलता भी है कि नहीं, कि या सिर्फ खाली नाम के लिए ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है ना। देखिए दोस्तों, कोई बोलता है कि मैंने 2 साल पहले ई श्रम कार्ड बनवाया था, कोई बोलता है कि मैंने 3 साल पहले बनवाया था, कोई बोलता है कि मैंने 4 साल पहले बनवाया था, पर अभी तक मुझे ई श्रम कार्ड का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का फ़ायदा आपको तत्काल ही नज़र आ जाए, है ना। कई चीज़ों का फ़ायदा वो बाद में भी नज़र आता है। तो दोस्तों, आधार कार्ड जो है वो आज आपको पता है कि आज की ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और हर जगह सिर्फ आधार कार्ड का ही काम है, बाकी सारा काम बंद हो गया है। चाहे हमको अपना बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे हमको ITR भरना हो, चाहे हमको पैन कार्ड बनवाना हो, हर जगह सिर्फ आधार कार्ड ही चाहिए और आधार कार्ड ही चाहिए। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो आधार कार्ड का कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आज सिर्फ आधार कार्ड ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस प्रकार जो है ई श्रम कार्ड है, जो कि मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो विगत 4-5 वर्षों से अस्तित्व में आई है। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ ई श्रम कार्ड के बारे में, है ना। तो मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं कि अभी तक मुझे ई श्रम कार्ड से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। देखिए, कोई भी फ़ायदा तत्काल नज़र नहीं आता है ना। आपको मैं बता दूं, इससे संबंधित कई वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जो समय समय पर बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं इसके बारे में। देखिए, ई श्रम कार्ड जो है लगभग 25 करोड़ से ऊपर लोगों ने अभी तक बनवाया हुआ है। हालांकि सरकार का टारगेट कम से कम असंगठित मजदूर हैं उनको 40 करोड़ से ऊपर हैं। 45 से 48 करोड़ के आसपास असंगठित मजदूर अपने देश में अभी हो चुके हैं। 2025 का आंकड़ा है, अभी तक तो 25 से 26 करोड़ लोग ही ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। तो सरकार धीरे धीरे डाटा तैयार कर रही है। कार्ड का जो जब स्टार्ट हुआ था, कब बनना स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2010 से बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को अब नज़र आ रहा है। 2016-17 के बाद इसका फ़ायदा लोगों को नज़र आने लगा है। क्या नज़र आने लगा है, इसके बिना लिंक की कोई भी काम आपका नहीं हो सकता। खाता खोलना हो तो आधार कार्ड देना है, राशन कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड देना है, आयुष छात्रवृत्ति चाहिए तो भी आधार कार्ड देना है। आपको आधार कार्ड देना ही देना है। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड देना है, बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है तो भी आधार कार्ड देना है, वोटर ID कार्ड बनवाना है तो भी आधार कार्ड देना है। मतलब अगर आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है, इतना कंपलसरी कर दिया गया है कि आधार कार्ड के बिना कोई भी काम भले नहीं हो सकता है। भले ही इसको नेशनल आइडेंटिटी नहीं माना गया है, लेकिन इसको लिंक करके सारा काम होता है, ताकि किसी चीज़ की को इंक्वायरी करने से में आसानी हो सके। तो यह सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। अब अगर किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ लेना है, तो अगर आधार कार्ड नहीं है तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ई श्रम कार्ड जो बनवाया गया है या फिर से बन रहा है, तो इसका भी तो अभी 4 साल से ऊपर हुआ है। अब आपको फ़ायदा दिखने वाला है, तो वो इसलिए दिखने वाला है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी जो मैंने पहले आपको बताया था कि NPR की घोषणा हो चुकी है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जिसको जनगणना भी बोलते हैं। आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, जो 4 राज्यों में होगी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तराखंड। इसके बाद आपको बता दूं 1 मार्च 2027 से या पूरे देश में लागू साथ में होगी। तो जनगणना 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। 11-12 में जो हुआ था उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो 11-12 में जनगणना हुई, जो नई जनगणना हो रही है, इसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा फाइनल जब जनगणना होगी। तो आपको बता दूं कि जितने भी लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, सरकार का डाटा उनके पास चला जाएगा।
अब उसका बेनिफिट क्या होगा, ई श्रम कार्ड वालों को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, या मैं गारंटी से कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। आप देखना बोलना कि मैंने आपको क्या कहा था। और इससे पहले इसको लेकर कई बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कई नोटिफिकेशन आ चुका है, उन्हें तरह तरह का लाभ सरकारी योजनाओं के रूप में मिल सके, लेकिन लोगों में सब्र नहीं है, धीरज नहीं है कि अभी कोई कार्ड बन रहा है, कल से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाना चाहिए। हर चीज़ का फ़ायदा मिलना शुरू होने में कुछ समय लगता है दोस्तों। हर चीज़ का एक डेटाबेस होता है, सरकार की एक लिमिट होती है, सरकार का टारगेट होता है, एक योजना होती है कि यहाँ कहाँ तक करनी है, उसके बाद क्या करना है। इसका लाभ देने का मतलब है इसका पूरा प्रोसेस करना होगा, एक तरीके से लाभ दिया जाता है। अब क्या है, जनगणना होगी, जनगणना में यह चीज़ क्लियर होगी कि APL श्रेणी में कौन है और BPL श्रेणी में कौन है, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर कौन है और गरीबी रेखा के नीचे कौन है, कौन कौन सी जाति के लोग कितने गरीब हैं, कौन कौन सी जाति के लोग अमीर हो चुके हैं, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी सामाजिक रूप से कमज़ोर है। इसके उनका इसी डेटाबेस पर बहुत कुछ सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे BPL वालों को अलग अलग तरीके से फ़ायदा मिलता है, वैसे अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है, उसको आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ भी मिलता है। सरकार द्वारा उन्हें आवास दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह। मतलब इतनी सारी सुविधाओं, इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। तो इसी प्रकार से इस ई श्रम कार्ड का फ़ायदा आपको नज़र आएगा। बस थोड़ी सा पेशेंस रखिए, जब ये जनगणना फाइनल होगी, NPR फाइनल होगा, जब सरकार रिपोर्ट जारी कर देगी, तब जाकर ई श्रम कार्ड वालों को फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि सरकार के पास पहले से डाटा रहेगा और सरकार जब जाकर उन लोगों को डायरेक्ट मदद करना स्टार्ट कर देगी कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं और इन्हें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब इसे यह चीज़ मिलना चाहिए, अब उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलना चाहिए, अब उन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलना चाहिए, इनको भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस तरह की सारी योजनाएं उनके लिए लागू हो जाएंगी। उनको अंत्योदय योजना का लाभ मिलना चाहिए, समय समय पर पैसा मिलना चाहिए, या फिर किसी प्रकार का वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, यह सब फ़ायदा मिलता रहेगा, चाहे आप गरीब रेखा में हो अथवा ना हो, चाहे आप पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे सवर्ण जाति से बिलोंग करते हो, यह सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि श्रमिक का एक जाति अलग कर दिया जाएगा, एक समूह ही अलग कर दिया जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड बना उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने उसको आधार कार्ड को पूरी तरह से स्टार्ट किया और उसको लागू कर दिया। तो उसका आपको समझ में आ रहा होगा कि आधार कार्ड का आजकल कितना महत्व हो गया है। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ई श्रम कार्ड बहुत ही काम की चीज़ है और हमें इसे बनवा लेना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।